बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक जो है वो है रेनल फेल्यूर एंड डायलिसिस। इससे पहले हमने बताया था एक्सक्रीशन क्या होता है, वे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड इट इज एक्सक्रीशन आउट, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर किडनी फेल्यूर हो जाती है, किडनी फेल्यूर होती है ड्यू टू द इंजरी से हो सकता है या और किसी वजह से हो सकता है किडनी फेल्यूर। तो उस वक़्त क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस कर सकते हैं ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो बाहर निकल जाए। तो उस वक़्त अगर इंजरी हो जाती है और किडनी फेल्यूर होता है या स्टोन्स डेवलप हो जाए, किडनी स्टोन्स डेवलप हो जाए और इस तरह से किडनी फेल्यूर हो जाए, तो उस वक़्त किस तरह से जो खून है वो किस तरह से साफ हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि आर्टिफिशियल किडनी जो है वो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि we have to accept someone has to donate the kidney। और इसको हम कहते हैं कि अगर कोई किडनी डोनेट करता है या हम खरीद लेते हैं किडनी, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट किडनी। यानी कि सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, बॉडी को एक किडनी निकालनी है या दोनों किडनियां जो हैं वो निकालनी है। तो उसके बाद एक किडनी हमें डोनेट करनी है, हमें रिसीव करनी है किसी डोनर से। वन हु गिव्स द किडनी ही इज कॉल्ड डोनर। तो किसी डोनर से हमें रिसीव करनी है किडनी फ्रॉम, बट ही शुड बी हेल्दी, वो हेल्दी होना चाहिए और ब्लड ग्रुप जो है वो मैच होना चाहिए, तब जाके हम ये किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग और फ्रॉम वन मैन टू अनदर ह्यूमन बीइंग। तो इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट किडनी। ट्रांसप्लांट करना, ये एक सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है डायरेक्टली, एक बॉडी से किडनी निकाल दी जाती है और दूसरी बॉडी में किडनी फिट की जाती है, लगाई दी जाती है। और जो किडनी का काम होता है वो होता है एक्सक्रीशन करना। अगर ये नहीं हो अवेलेबल, हमारे पास इतनी पैसे ना हो या कोई मजबूरी हो या हम डोनर हमें अवेलेबल ना हो या ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा हो, इन डेट केस हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और प्रोसीजर है, डेट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। ये डायलिसिस हम करते हैं। तो ये डायलिसिस जो है ये एक मशीन के थ्रू हॉस्पिटल में किया जाता है। एक मशीन होती है हॉस्पिटल में, तो वो ही मशीन जो है, तो पेशेंट को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में और हफ्ते में एक या दो बार या तीन बार ये डायलिसिस की जाती है। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मशीन कैसी होती है। ये एक टैंकी होती है, इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देख ले आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये पंप है जो ब्लड पंप करता है इसमें थ्रू दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम कहते हैं डायलाइजिंग ट्यूब्स। तो इनके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। और ये डायलाइजिंग ट्यूब्स जो होते हैं सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं। डायलाइजिंग ट्यूब्स जो हैं ये सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं। सेल्यूलोस एक मटेरियल होता है, मेम्ब्रेनस मटेरियल होता है। तो ये डायलिसिस ट्यूब जो है सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं। और इसमें ये जो डायलाइज़र है, ये मशीन जो है, इसमें यहाँ पे ये टैंक होती है जिसमें पानी होता है, वाटर, ग्लूकोज होता है और साल्ट्स होते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन उतनी ही होती है जितने उस पेशेंट के ब्लड में
ये कंसंट्रेशन पाई जाती है, यानी कि ग्लूकोज और साल्ट जितने उसमें पाए जाते हैं इतना है इसमें भी ये कंसंट्रेशन ग्लूकोज, साल्ट्स और वाटर की लगा दी जाती है, ताकि जो ब्लड यहाँ से पास हो जाएगा तो उसको होमोजीनियस इन्वायरमेंट मिलेगा, सेम टू सेम इन्वायरमेंट मिलेगा inside the body of the patient as well as inside this tanky or inside this dialyzer। जब ब्लड को हम इसके अलावा यहाँ से आप देख लेते हैं, यहाँ से हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो है चेंज किया जाता है, और जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है वो यहाँ से निकालते हैं, जो पहले 2 दिन के बाद या जो पहले डायलाइजिंग के बाद इस्तेमाल हुआ होगा तो यहाँ से निकाला दिया जाता है, और यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन इसमें इंटर किया जाता है। और इस तरह से जब भी डायलिसिस होती है पेशेंट की तो हर बार ये सोल्यूशन जो है चेंज करना पड़ता है। यहाँ से हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन भरते हैं और यहाँ से यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन हम निकाल देते हैं। ये पंप होता है जो ब्लड को पुश करता है इनटू दिस डायलाइजिंग मशीन्स और इनटू दिस डायलाइजर। और क्या करते हैं, हम नीडल लगाते हैं इस आर्टरी पे। आर्टरी का ब्लड जो होता है, जो हमारे पास वेन्स होती है, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी पे हम ये वेन लगाते हैं और ये यहाँ से फिट हुआ होता है पंप के साथ, और ये पंप जो है इस ब्लड को इस ट्यूब के थ्रू पंप करता है, एक प्रेशर बनाता है, ताकि ये ब्लड हो कि यहाँ से इस ट्यूब से होके यहाँ वापस इसी बाजू में पहुँच जाए। बाजू से ब्लड निकाला जाता है, क्योंकि ये ब्लड जो होता है ये वेस्ट ब्लड होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें बहुत सारे वेस्ट्स होते हैं। ये इम्प्योर ब्लड होता है जो हम आर्टरी से निकालते हैं, यानी कि इसमें बहुत साल्ट्स मौजूद होते हैं, इसमें बहुत क्रिटिनिन, सपोज साल्ट्स नहीं बल्कि इसमें क्रिटिनिन मौजूद होता है, इसमें यूरिन मौजूद होता है, और उस यूरिन जब वो ब्लड इम्प्योर ब्लड इस आर्टरी के थ्रू इससे निकलकर इस पंप के थ्रू अंदर इस ट्यूब डायलाइजिंग ट्यूब के थ्रू चला जाता है, तो ये वेस्ट सब्सटेंसेस जो है इस सोल्यूशन में, डायलाइजिंग सोल्यूशन में ऐड हो जाते हैं, और जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता है, प्रोटीन्स भी बाहर नहीं निकलते हैं, साल्ट्स भी बाहर नहीं निकलते हैं, और सिर्फ जो निकलता है वो यूरिया निकलता है, क्रिटिनिन निकलता है, और बाकी जब यहाँ से होके ब्लड यहाँ पर पहुँच जाता है वो साफ़ हो जाता है, और इस ट्यूब के थ्रू हम इसको वेन में डालते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ होता है, और जो एक प्रेशर बना के रखता है इन ट्यूब्स के अंदर, तो ब्लड जो ही इन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें से यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्रिटिनिन, जो कोई भी वेस्ट होता है वो इस पानी में, इस सोल्यूशन में, डायलाइजिंग सोल्यूशन में ऐड हो जाता है। इस तरह से जो ब्लड है कि बिना किडनी के भी हम इसको साफ कर सकते हैं। इस डायलाइजर को कभी कभी हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी तो 2 तरीके हैं किडनी चेंज, ये ब्लड साफ करने के। पहला तरीका कि हम सीधे ही ऑपरेशन करके किडनी चेंज करें, और उसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करना। दूसरी बात, हम डायलाइज़र को इस्तेमाल करें, और एक मशीन होती है जिससे डायलिसिस हो जाती है, और ये डायलाइज़र जो है डायलिसिस करती है, डायलिसिस प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है आर्टरी से निकाल दिया जाता है, इस मशीन के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये जो ट्यूब्स होते हैं सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं, इसमें से वेस्ट मटेरियल इस सॉल्यूशन में ऐड किए हो जाते हैं, और ब्लड वेन के थ्रू फिर वापस बॉडी के अंदर चला जाता है, और वो प्योर ब्लड होता है, क्लीन ब्लड होता है। इसका ये सॉल्यूशन जो है ये
हर वक्त चेंज किया जाता है। जिस वक्त भी पेशेंट को हमें डायलिसिस करनी हो तो उस वक्त ये सोल्यूशन चेंज करना होता है। इस तरह से हमने ये चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस विद दिस इट इज़ completed. Thank you.